दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक 10वीं गणित त्रिकोणमिति का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक के सभी सवालों को हल कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर पूरे 60 तक के क्वेश्चन का काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्यूशन। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। पहला से मिला है सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ऑप्शन सी में दिया गया है कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन डी में दिया गया है tan स्क्वायर ए। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। चाहे तो इसे आप हल भी कर सकते हैं। इसका मैं आप सभी को आसान तरीके बता देता हूँ कि अगर ऊपर दिया गया हो 1 + कॉट स्क्वायर ए तो उसका सही जवाब कॉट स्क्वायर ए आएगा। अगर कॉट की जगह पे tan दिया गया होगा तो उस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो tan आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में 41 को देख लीजिए। क्वेश्चन में 41 में भी दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, tan स्क्वायर ए आएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर वहाँ पे कॉट दिया जाएगा तो समझ लेना है कॉट स्क्वायर ए आंसर आने वाला है। अगर वहाँ पे tan स्क्वायर ए दिया गया होगा तो समझ लेना है कि tan स्क्वायर ए आंसर आने वाला है। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 42 में, ये आपसे फार्मूला पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है। यह एक फार्मूला है त्रिकोणमिति का। आप सभी को बता दें कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो वह होता है tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 43 में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। ये भी त्रिकोणमिति का एक फार्मूला है। दोस्तों, आपसे बता दें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप सभी याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला फार्मूला है हमारा क्वेश्चन 44 में कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 45 में बोला जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। ये भी एक फार्मूला ही है त्रिकोणमिति का कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों 1। ठीक है, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1। आप सभी को याद करके ही जाना होगा एग्जाम में त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति के फार्मूला तथा मान सारणी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पे आपको दे भी सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो वैसे परिस्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाता है। उसके बाद में जो अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन 46 को दिया गया है, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, मोबाइल पे तो सॉल्व करना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आप ज़रा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर, ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा और गुना में sin थीटा था तो यहाँ पे भागा में sin थीटा इधर चला आएगा। इसके बाद में बराबर में इधर 3 था और गुना में इधर √3 था, तो बराबर किधर आएगा, तो ये भागा √3 हो जाएगा। आप सभी को मालूम हुआ कि tan थीटा का भी एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों sin थीटा बटा में होता है cos थीटा। नीचा था sin थीटा तो उसे हम गुना में sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में बराबर में क्या है दोस्तों, तो बराबर में है 3/√3। अब हमें क्या करना होगा कि साइन से साइन को हम कटा देंगे, एक मरतबे √3 को 3 को √3 से कटा देंगे, √3 मरतबे, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 1/cos थीटा
और यहाँ पे कितना बचेगा, तो √3 बचेगा। अगर 1/cos थीटा की जगह पे हम cos थीटा लिख दें तो निश्चित है कि उधर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए आगे स्टेप को हम हल कर लेते हैं कि अगर हम लोग लिखेंगे cos थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये cos स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पे तो 1/3 बैठा ही सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी मान की ज़रूरत है sin स्क्वायर थीटा की मान का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का भी एक फार्मूला होता है, वह होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, तो 1/3 है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे दिया गया एक तो हम एक को सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद में 1/3 प्लस में था तो इसको माइनस में 1/3 हम कर सकते हैं। बटा का घटाव बना लेंगे तो 3 एक एलसीएम 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। 3 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। है दोस्तों, 3 में से 1 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो साइन स्क्वायर की जगह पे आपको 2/3 लिखना होगा और माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे तो 1/3 ऑलरेडी दिया जा चुका था। तो अब 2/3 माइनस 1/3 का आपको क्या करना होगा, बटा का घटाव बना लीजिएगा। 3 एक एलसीएम 3 हो जाएगा इस प्रकार से, तो ऊपर हो जाएगा 2 - 1। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 बचता है, भागा में 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1/3 आएगा, जो कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं 1/3। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप इसे बनाते रहिएगा, चूँकि ऐसे जो सवाल होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दिया गया क्वेश्चन 47 में कि 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये ऐसे सवाल है जो 2013 में भी, 15 में भी, 2018 में भी ये सवाल बार बार पूछे गए हैं। काफ़ी सिंपल जवाब होता है ऐसे सवाल को बनाना। देखिए दोनों में मिल रहा है, हमें 9 मिल रहा है दोनों में, तो हम 9 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे दोस्तों प्राप्त होगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में प्राप्त होगा क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, 9 को 9 लिखेंगे आप, ये कोष्ठ हटेगा तो क्या लिखना होगा, गुना लिखना होगा। आप सभी को बता ही दिए हैं किसी भी संख्या से कोष्ठ हटता है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। आप सभी फार्मूला याद किए होंगे त्रिकोणमिति का, तो आप सभी को मालूम होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दोस्तों 9 में 1 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जो जवाब आने वाला है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 9। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 48 दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर कभी नहीं होता है। cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है cot स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन ए और सी गलत हो गया है। और sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर tan थीटा होता है, ना ही tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारा जो ऑप्शन बाकी है वो ऑप्शन बी बाकी है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। लेकिन ये सही जवाब कैसे होगा, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि दिया गया है 1 - cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपसे बता दें कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है sin स्क्वायर थीटा। बटा में दिया गया है 1 - sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपसे बता दें कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होते हैं, तो वह होते हैं दोस्तों tan थीटा। लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो tan पे भी आप स्क्वायर लगा देंगे। क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा चला आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो वह होगा ऑप्शन बी के बराबर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 में दिया गया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। ये भी आपसे फार्मूला ही पूछा गया है क्वेश्चन 49 में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वह दोस्तों 1 होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में फिर से देख लेते हैं अगला सवाल। ये भी हमसे फार्मूला ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से tan a के बराबर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप सभी को एक ऐसा ऑप्शन को चूज यानी चयन करना है जो सेक स्क्वायर tan a बराबर होता है। तो देखिए tan a बराबर रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि tan के फार्मूला में सेक आता, कॉसेक आता ही नहीं है। ठीक है, सेक आता है और tan आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे tan पे स्क्वायर नहीं है तो जाहिर सी बात है इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर तो होता ही है tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन में 51 दिखा देते हैं। ये भी काफ़ी मज़ेदार सवाल है। दिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा में तो साइन आता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 1 बटा cos थीटा दिया गया। तो 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो साइन में भी सेक नहीं आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। चूँकि 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो वह दोस्तों साइन थीटा होता है। तो आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 52 में दिया गया है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का सही मान क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को त्रिकोणमितीय मान सारणी का उपयोग नहीं करना है। कोटिपुरा का एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से आपको बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर और थीटा का मान कितना दिया गया, 32, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया गया, तो 32। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ में 53 को दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान इनमें से कौन सा होता है। हम आपको बता ही दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो बिना समय गवाए आप क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे 1। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 54 को आप सभी उम्मीद है आप सभी मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको लग ही रहा होगा कि एक ऐसा ये सवाल है जो हमसे नहीं बन पाएगा। तो दिया गया यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बटा रूट अंडर 3 प्लस 2। अब आपको लग रहा होगा कि ये आखिर इसका जवाब ये 2 बटा रूट अंडर 3 प्लस 2 कैसे होगा। तो दोस्तों आपसे बता दें यह एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग सवाल है, जिसका सोल्यूशन हम मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन देखना तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिख दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि मोबाइल पे ये वर्ड्स के द्वारा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको बनाने के लिए हमें कॉपी की सहायता पड़ेगी। ठीक है, तो आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन देखना तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 55 दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 55 को देख पा रहे हैं, दिया गया है यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान से दीजिए, ध्यान से समझिएगा, उसको बना भी लीजिएगा आप। देखिएगा है कि अगर हम cot थीटा बराबर, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे cot थीटा बराबर 3 लिख देते हैं तो 5 गुना में है तो क्या चीज़ में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉट का जो फार्मूला होता है वो b बटा p होता है, यानी b का मान 3 है, p का मान 5 है। इसमें हमें h ज्ञात करना होगा। h ज्ञात करने का आसान फार्मूला होता है क्या चीज़, तो वह होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद में साइन थीटा का फार्मूला ज्ञात कीजिएगा p बटा h पे, कॉस का फार्मूला ज्ञात कीजिएगा b बटा h पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। साइन और कॉस का मान आने पर अगर जैसे मान लेते 5 और साइन थीटा दिया गया, तो 5 में साइन थीटा का जितना मान आएगा उतना लिख लीजिएगा। तो ऊपर बटा का घटाव बन जाएगा, नीचे बटा का जोड़ बन जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को जैसे आप हल कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर आएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 16 बटा 29। ये भी लॉन्ग सवाल है जिसका सोल्यूशन मोबाइल स्क्रीन पर संभव नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन 56 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 56 में दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, ये फार्मूला पूछा गया है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन cot थीटा के बराबर होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों। आपसे बता दें कि पहला अगर ऑप्शन को हम देख लेते हैं तो दिया गया साइन थीटा बटा cos थीटा। तो आप सभी को तो मालूम होगा कि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं तो 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, तो ये cos थीटा होता है। यहाँ पे हमें चाहिए cot थीटा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं तो 1/sin थीटा दिया गया है, तो 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो वो cosec थीटा होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब कैसे होगा। तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, तो वो cot थीटा होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन 58 कि यदि 5 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल तरीके से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8, तो आपको लिखना होगा, अगर मान लेते हैं हम इसे लिख सकते हैं कि cot a बराबर, अगर हम 8 लिखते हैं ना, cot a बराबर अगर हम 8 लिखते हैं तो गुना में था 15, तो इधर कथी में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो आप सभी को हम बता दिए हैं कि cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो b/p होता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे h का मान। h का मान ज्ञात करने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। वह होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर और जोड़ 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 टाइम 64 होता है। 225 में 64 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। तो यहाँ पे पी बी एच हमारा सभी का मान आ गया है। तो अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए यानी p/h का मान। तो साइन ए का जो फार्मूला होता है वो p/h होता है। p का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 15 दिया गया था, तो हम लोग 15 लिख लेंगे। h का मान हम लोग याद कर लिए हैं 17, तो क्वेश्चन का सही जवाब 15/17 आएगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 15/17 ऑप्शन ए में मौजूद है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। मासे को पहले वाले वीडियो में ही बता दिए हैं कि यह एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो वह होता है ऑप्शन ए यानी 1 होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 काफ़ी सिंपल सवाल है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि ऊपर जो भी दिया गया हो प्लस में वही हो जाता है क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ पे दिया गया है 1 + cot स्क्वायर ए, तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर ए होता। वहाँ पे अगर दे दिया जाएगा tan स्क्वायर ए, तो समझ लेना है कि क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर ए आने वाला है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। दिया गया है कि साइन 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री का मान क्या होता है। दोनों में से किसी हम एक को तोड़ देंगे। मान लेते हैं साइन 50 को हम लोग तोड़ते हैं। क्या क्या करेंगे, तो लिखेंगे साइन इंटू 90 माइनस। तो आपको क्या करना होगा कि जो साइन 50 दिया गया है तो 90 में से 50 को मन में माइनस करके यहाँ पे लिख देना होगा। तो मान लेते हैं कि 90 में से 50 को माइनस करते तो कितना बचता, तो 40 से ना बचता, तो हम 40 लिख देंगे। नीचे दिया गया है cos 40, तो उसे हम सेम टू सेम लिख देंगे। ये दोस्तों साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होते हैं। तो साइन की जगह पे हम लिख सकते हैं cos, और 90 माइनस थीटा बराबर कितना है, तो 40 है, तो हम 40 लिख सकते हैं। और बटा में दिया गया है cos 40 डिग्री, तो सेम टू सेम हम लिखेंगे cos 40 डिग्री। आप सभी को बता दें cos 40 डिग्री से cos 40 डिग्री कै मरतबे कटेगा, तो 1 मरतबे कटेगा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1। यहाँ पे आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ गया है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन 62 की। क्वेश्चन 62 में दिया गया है कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होता है। इसे भी हम लोग काफ़ी सिंपल तरीके से हल करेंगे। दिया गया 2 sin 38 डिग्री, तो लिखेंगे 2 sin इंटू 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे cos 52 जो नीचे दिया गया है उसके हम सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 का 2 लिखेंगे। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos 52 डिग्री। और नीचे जो cos 52 डिग्री दिया गया था उसे हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि cos 52 से cos 52 हमारा 1 मरतबे कट जाएगा। 2 में 1 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं।
ऑप्शन ए में मौजूद है 2, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए एक जानकारी कि अगर आप सभी कक्षा 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक तथा पैरामेडिकल के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपका कक्षा 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के सभी प्रश्न उसमें अवेलेबल है। जाइए उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी मैट्रिक की जो तैयारी है वो और भी मजबूत हो सकेगी। और इसका भी PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे एक वेबसाइट का लिंक दे देंगे, questionforexam.com। तो questionforexam.com पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आप जाकर कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।